हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट से थर्ड चैप्टर के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये है रिप्रोडक्शन सीरीज बाय इंडियन स्टडी यूट्यूबर, और इसमें हम लोगों ने पहले के जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के वो पूरे कवर किए हैं। ये थर्ड चैप्टर है और इसका ये वाला पार्ट हम लोग अब स्टार्ट करें। ओके, तो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ इसने क्या बोली है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी की एक ड्यूरेशन होती है, टाइम स्पेन होता है कि कितने टाइम के लिए प्रेगनेंसी रहती है, दैट इज फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स के लिए ह्यूमन प्रेगनेंसी रहती है, मतलब ह्यूमन प्रेग्नेंट रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। उस 9 मंथ को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus। होता क्या है, यूट्रस का बहुत ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत तेज़ तरीके से एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के एंड में, जिसकी वजह से एक्सपल्शन या डिलीवरी होता है फीटस का, मतलब बेबी बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो होता क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। जब फाइनली डिलीवर हो जाता है, बेबी बॉडी के बाहर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? इसने क्या बोला कि एक पूरा का पूरा न्यूरो एंडोक्राइन, अंदर के हार्मोन भी लिंक्ड है और ओवरऑल बॉडी भी लिंक्ड है, उस मैकेनिज्म से ये प्रोसेस होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। यानी कि जब फीटस फुली डेवलप होता है, बाहर आने के लिए तैयार होता है, तो वो सिग्नल्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। ये सिग्नल पार्चुरेशन के दे ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस, फीटस से ओरिजिनेट होते हैं। एंड द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा और फुली डेवलप, जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है फीटस, उससे स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हल्का हल्का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। क्या होता है? जिसकी वजह से हल्का हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब ये स्टार्ट होता है। मतलब कि देखो, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, वो जब होता है तो उसकी वजह से सिग्नल थोड़े से स्टार्ट होते हैं, एंड दी सिग्नल स्टार्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये सिग्नल स्टार्ट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है मैटरनल, यानी मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो, एक चीज स्टार्ट हुई कि जब बेबी फुली डेवलप था तो उसने स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, फिर क्या हुआ? प्लेसेंटा और उसने मिलके, जो फुली डेवलप फीटस है, हल्का हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया। अब इसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को बोल दिया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, कि बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है और बॉडी में रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गए। नाउ इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन आना शुरू होता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होता है, और वो कहाँ से रिलीज होता है? मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन फिर अगेन किस पे काम करता है? यूट्राइन मसल्स पे। मतलब देख रहे हो, एक के ऊपर एक चीज डिपेंडेंट है। फिर उस ऑक्सीटोसिन ने यूट्राइन मसल पे एक्ट करना शुरू किया, और उसकी वजह से और तेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर और तेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हुआ, वो फाइनली फिर से और ऑक्सीटोसिन बनाता है। तो देख रहे हो, ऑक्सीटोसिन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से दोबारा से और ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू हुई। जब ये सब हो गया, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, जो ये रिफ्लेक्स होता है किसके बीच में? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एंड ऑक्सीटोसिन के बीच में, वो सिक्रीट करता है क्या? स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है, और उसकी वजह से फाइनली बेबी बाहर आ जाता है आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ केनाल। तो बेबी बर्थ केनाल के थ्रू बाहर आ जाता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। मतलब जब बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद अपने आप ही ये प्लेसेंटा भी डिलीवर आउट हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस से। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो पूरा हमने पढ़ लिया किसके बारे में?
पार्चुरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं लैक्टेशन के बारे में। जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जिसके बारे में हम पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं, फीमेल का, उसमें डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होने की वजह से क्या होता है, मिल्क स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करना, मतलब मदर मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूस कर रही है मदर, लैक्टेटिंग मदर है, और वो अब जो मदर है अपने बच्चे को फीड कराती है, न्यूबॉर्न को फीड कराती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ये जो मिल्क एकदम स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज में, इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये जो मिल्क स्टार्टिंग के डेज में प्रोड्यूस होता है इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं कि न्यूबॉर्न को, अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मिले बीमारियों से या थोड़ा वो बच्चा हेल्दी रहे, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल मदर का मिल्क देना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। इसीलिए डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग तो मस्ट है। अगर बच्चे को हेल्दी रखना है तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि बच्चे को उसी से न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी से एंटीबॉडीज मिलेंगी जो कि उसको बीमारियों से बचाएंगी। ठीक है, तो पार्चुरेशन पढ़ा, फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ा हमने, ऑक्सीटोसिन किस तरह से सिक्रिएट होता है, एक्सटोसिन से कैसे अगेन वो जो वॉल होती है वो पुश होती है, फिर वो दोबारा ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर एकदम ख़त्म है। ठीक है, और हमारा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड जब वो खत्म करेंगे तो हम सारे चैप्टर्स के जो अभी तक रिप्रोडक्शन यूनिट के हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैसे तो बीच में भी कर लेंगे एक दो सेशन, अदरवाइज हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और उसके अलावा आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाइए, रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहाँ जाइए, वहाँ आपको काम का मटेरियल ज़रूर मिल जाएगा, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं। 11th की बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।